बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज की रेसिपी है काली मिर्च वाला स्टीम चिकन रोस्ट और इसके साथ तड़के वाले राइस, जिसमें जो स्टीम चिकन की यखनी है वो डालेंगे तो जायका जो चावलों का वो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा आप जब इसको बनाएंगे। रेसिपी शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। 2 पीस लिए हैं मैंने चिकन के, एक लेग है, एक चेस्ट है। इसके ऊपर दरमियाने कट्स लगे हुए हैं, मतलब ज़्यादा गहरे भी नहीं हैं और ज़्यादा हल्के भी नहीं हैं। इसके ऊपर मैंने नमक और सिरका लगा के इनको अच्छी तरह से मला है। 1 घंटे के बाद इसकी साइडें पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ भी ये नमक और सिरका अच्छी तरह से लग जाए। और 2 घंटे के बाद इसको अच्छी तरह से धो के छलनी में निकाल लिया ताकि फ़ालतू पानी निकल जाए। तेज़ गरम तेल में फ्राई करना है और तेज़ आंच के ऊपर ही फ्राई करना है। दोनों तरफ से तकरीबन 5-5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि पीस अच्छे सुनहरे से फ्राई हो जाएं। चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसको निकाल लेंगे तेल में से और इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैरिनेशन के लिए 3 खाने के चम्मच दही, 3 खाने के चम्मच ही इमली का गूदा, 1 खाने का चम्मच टमाटो केचप, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। और मसाले देख लीजिए जो इसमें मैं डाल रही हूँ। इसमें मेरे पास सबसे पहले तो है जायफल जावित्री का पाउडर 1 चुटकी ले लिया है, दालचीनी 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च, धनिया और ज़ीरा 1-1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच और नमक हस्बे ज़ायका। ये सारी चीज़ें मैंने दही के अंदर शामिल कर दी हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद पीसों के ऊपर लगाएंगे। जो पीसों ने पानी छोड़ा होगा फ्राई के बाद वो आपने बीच में से निकाल देना है और अच्छी तरह से मैरिनेशन इसके ऊपर लगा के आपने इसको 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख के मैरिनेट करना है। 4 घंटे के बाद हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए ये देखें साबुत गरम मसाले मैंने लिए हैं और साथ में डाल रही हूँ पानी। जाली के ऊपर मैंने एक फॉइल पेपर, उसके ऊपर बटर पेपर लगाया है जिसके ऊपर मैंने कट्स लगा दिए हैं ताकि फ़ालतू जो पानी है यखनी सी वो नीचे निकल जाए। ऊपर वाले बटर पेपर के ऊपर भी मैंने कट्स लगा दिए हैं और इसको कवर करके कुकर को बंद कर देंगे। विसल के बाद आधा घंटा इसको पकाएंगे दरमियानी आंच के ऊपर। और ये देखें तैयार हो गया है हमारा काली मिर्च वाला चिकन स्टीम। अब हम चावल पका लेते हैं। चावलों के लिए मैंने 1 प्याली बासमती चावल भिगो के रख दिए आधे घंटे के लिए। 4 खाने के चम्मच तेल के डाले और उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज डाला। आंच मैंने रखी हुई है दरमियानी। प्याज गोल्डन हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं ऊपर ढक्कन दे रही हूँ ताकि छींटे ना उड़ें। थोड़ा सा इसका रंग भी अच्छा सा निकल आएगा और छींटे भी नहीं उड़ेंगे। अब इसमें डाल देंगे नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच और भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुटी हुई काली मिर्च भी मैंने डाली है इसमें 1/4 चाय का चम्मच। और वो यखनी डाली, यखनी को उबाल आया तो भीगे हुए चावल डाल दिए और अब इनको दम दे दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये देखें जब चावल हमारे तैयार हो गए हैं कैसे अच्छे खिले हुए और चमकदार चावल हैं। चावलों को डिश आउट कर लेते हैं। रेसिपी हमारी मुकम्मल हो गई है। इसको मैं चिकन स्टीम और बॉइल्ड एग और सैलेड के साथ सर्व करूँगी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।